तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, प्रोग्राम में स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, कैसे उसे एक्सेस करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर। और पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के कोई भी सीक्वेंस है उसे आपने स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो जिसके अंदर स्टोर करेंगे वो वेरिएबल होगा स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग एक ऐसी टाइप होती है हर एक लैंग्वेज के अंदर जो किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लेती है। मिक्स वैल्यू, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है आपके पास, उसे स्टोर करना चाहते हैं, सो यू हैव टू यूज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की थ्योरी भी ये लिखी है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच इज इनिशियलाइज्ड इन डबल कोट्स, यहाँ देखना, विच इज इनिशियलाइज्ड इन डबल कोट्स एंड टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट। स्ट्रिंग को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं डबल कोट्स के अंदर, और जब हम कोई नाम डाल देंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर डाल देंगे, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, फिर लास्ट में उसमें ऑटोमेटिक एक नल कैरेक्टर लग जाता है। ये स्ट्रिंग का ऑटोमेटिक उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग है। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रोग्राम में स्ट्रिंग को कैसे लेंगे, उसे बोल देंगे डिक्लेयर करना। स्ट्रिंग को क्या होता है? डिक्लेरेशन। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करने का इसमें सिंपल तरीका है, इसकी थ्योरी लिखी है कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर की सीक्वेंस होती है तो इसमें और कोई टाइप नहीं चलेगी, ओनली क्या चलेगा? कैर डेटा टाइप ही चलेगा, और कुछ नहीं आएगा। उसके बाद स्ट्रिंग का नाम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग नेम, और देन कितने बड़ा नाम, कितनी बड़ी स्ट्रिंग, कितने ग्रुप है आपके पास, स्ट्रिंग का कितना बड़ा ग्रुप है, वो साइज यहाँ मेंशन करना होगा। तो ये है इसका प्रॉपर डिक्लेयर करने का सिंटैक्स कह सकते हैं, या इसको डिफाइन करने का तरीका कह सकते हैं। तो ये तरीका जैसे हमने एरे का पढ़ा था, एरे का टाइप, एरे का नाम, उसका साइज। लेकिन एरे तो किसी भी टाइप के एलिमेंट की हो सकती है, इंटीजर टाइप की हो सकती है, एरे फ्लोट की हो सकती है, एरे कैरेक्टर की हो सकती है, एरे डबल की हो सकती है, लेकिन स्ट्रिंग किसकी होगी? ओनली कैरेक्टर की होगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया है कैर एरे टाइप। अगर मैं एरे बोलता कि कोई एरे डिक्लेयर कर दिखाओ, तो एरे का आता है यहाँ पे सिंटैक्स में, डिक्लेरेशन में, डेटा टाइप, उसके बाद आता है एरे का नाम, एरे का नाम, और उसके बाद आता है फिर यहाँ पे साइज। तो यहाँ पर डेटा टाइप एरे का कुछ भी हो सकता है, वो इंट भी हो सकता है, एरे का वो टाइप फ्लोट भी हो सकता है, इवन वो कैरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रिंग का क्या होगा? ओनली कैरेक्टर ही होगा, और कुछ नहीं लिख सकते। मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, कोई एग्जाम्पल लीजिए। तो एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ, कैर तो यहाँ पे मैंडेटरी है लिखना स्ट्रिंग के लिए। उसके बाद स्ट्रिंग का मैं नाम डिफाइन कर दिया str, और मैं यहाँ पर लेता हूँ 5। तो ये बात स्पेसिफाई हुई है यहाँ से कि स्ट्रिंग का नाम str है, और कितने अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, ओनली 5 कैरेक्टर तक ही नाम स्टोर हो सकता है इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कैरेक्टर ज़्यादा स्टोर करने हैं, तो आप साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप साइज यहाँ पे मेंटेन करोगे। ओके, क्लियर है? लेकिन मैं समझाने के पर्पज से सिर्फ 5 साइज लेके ही आपको क्लियर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे साइज लिया है 5। तो मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग कैसे क्रिएट होगी? जस्ट लाइक एरे, जैसे एरे क्रिएट होती है वैसे ही स्ट्रिंग भी क्रिएट होगी। सो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, स्ट्रिंग एरे की तरह क्रिएट हो रही है मेमोरी के अंदर, तो फिर स्ट्रिंग में और कैरेक्टर की एरे में क्या डिफरेंस होता है? इसके यहाँ पे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन से ये स्पेसिफाई होता है, ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि कैरेक्टर की एरे में और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। ये तो मेमोरी में बिल्कुल एग्री फॉर्म बनी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है, एग्जाम में आ जाता है, और किसी इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर की एरे एंड स्ट्रिंग। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में थोड़ा। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये बताना कि स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, और उसे कैसे एक्सेस करेंगे। उसके बाद मैं बात बताऊंगा आपको कि कैरेक्टर के एरे में और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, क्लियर है? चलिए, तो ये हमने डिक्लेयर करी है मेमोरी के अंदर, ये एरे की तरह बन गई है। अब मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना चाहता हूँ।
उसे बोलेंगे इनिशियलाइजेशन व्हाइल डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन व्हाइल डिक्लेरेशन, जैसे आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहे हो और डिक्लेरेशन टाइम पे करना होगा। इसका भी एक रीज़न है, मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। इनिशियलाइज मीन्स क्या होता है? वैल्यू स्टोर करना। तो स्ट्रिंग आपने लिया है तो उसमें वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं? कैसे करेंगे? स्ट्रिंग इज इनिशियलाइज इन डबल कोट्स। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, मैंने स्ट्रिंग का नाम डिफाइन कर दिया है str और साइज ले लिया है, यहाँ पे मैंने साइज ले लिया है सपोज 10 साइज ले लिया है। तो इसका क्या मतलब है कि इस नाम के अंदर मैं कितने कैरेक्टर डाल सकता हूँ? मैक्सिमम 10 कैरेक्टर डाल सकता हूँ, कम भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद जो भी नाम देना वो आएगा डबल कोट्स के अंदर। मैंने यहाँ पर नाम डिफाइन कर दिया है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मेरी स्ट्रिंग हो गई और सेमीकोलन। ये करने से क्या होगा? मेमोरी के अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है 10 कैरेक्टर्स साइज की। यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी 10 कैरेक्टर में, और वो मेमोरी के अंदर बिल्कुल एरे की फॉर्म में क्रिएट होती है इस तरह से। और इसका इंडेक्स भी एरे की तरह बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9। क्लियर? नाम क्या दिया है मैंने? एक्सपर्ट। तो ये एक्सपर्ट str में जाएगा इस तरह से। फर्स्ट वैल्यू जाएगी स्ट्रिंग की 0 इंडेक्स पे, सेकंड वैल्यू जाएगी 1 पे, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी RT। और यहाँ पे जो थ्योरी में मेंशन था, स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट। स्ट्रिंग में ये ऑटोमेटिक लग जाता है, इसे बोलते हैं नल। ये इसका सिंबल है बैकस्लैश एंड 0। ये ओ नहीं होता, ये होता है 0। बैकस्लैश 0 से बन जाता है नल। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये लगा देते हैं ये वाला स्लैश, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही होता है। ये ऑटोमेटिक ले जाएगा, इसमें हमने यहाँ कोई मेंशन नहीं किया, नल ऑटोमेटिक लगे। जितने भी यहाँ पे ब्लैंकिंग रिमेनिंग स्पेस क्रिएट हुआ है वहाँ पर सब क्या आ गया? वहाँ पर सब नल आ गया। गार्बेज नहीं होने की, इसमें नल क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है str के नाम से, और मैंने यहाँ पे साइज दिया हुआ है 5 और उसके बाद एक्सपर्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक्सपर्ट। तो यहाँ पे एक्सपर्ट डाल दिया। एक्सपर्ट नाम के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसकी लेंथ क्या है? 6। साइज क्या है? यहाँ पे 5। क्या इसमें आ जाएगा? नो, इसमें आएगी एरर। इसमें एरर लिखा, कंपाइल टाइम एरर लिखा आ जाएगी, और एरर में लिखा आएगा टू मैनी इनिशियलाइजर्स। यहाँ लिखा आएगा टू मैनी इनिशियलाइजर्स, कि आपने वैल्यू ज़्यादा डाल दी है, साइज कम लिया हुआ है, तो ये एरर लिखी आएगी आपको कंपाइल टाइम पे। साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वैल्यू डाल सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 6 डाल दिया है तो एक बार भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पर आप 5 डाल लोगे तो ये नहीं लेगा। आपने क्या करना होगा? यहाँ पे साइज को इंक्रीज करना होगा, तब ये सही हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो इस वाले केस में अगर आपका साइज कम है और नाम ज़्यादा बड़ा है तो क्या आएगी? कंपाइल टाइम है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, कैर str, मैंने नाम डाल दिया, यहाँ पे साइज दे दिया 15, यहाँ डाल दिया नाम अजय शर्मा, कोई नाम है अजय शर्मा, और उस नाम को स्टोर करा है। साइज क्या लिया है? 15। तो मेमोरी के अंदर कितने इंडेक्स बन जाएंगे? 15। वो मेमोरी के अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग है, वो मेमोरी में कॉलम के अकॉर्डिंग क्रिएट हो या रो के, इसमें प्रोग्रामर का कोई रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक इंटरनल काम होता है। कहाँ से स्टार्ट होगी? स्ट्रिंग 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये एक्स्ट्रा आ गया, बन जाएगी जगह। नाम क्या है? अजय शर्मा। अजय शर्मा में कितने अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फ़ाबेट है, और यहाँ पे एक स्पेस है।
स्पेस भी कैरेक्टर में आता है और स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर भी ये ऑक्यूपाई करेगी, स्टोर कर लेगी। कैसे स्टोर करेगी, ए यहाँ पर आ जाएगा, जे यहाँ पर आ जाएगा, ए वाई, स्पेस के लिए यहाँ पे एक रिजर्व हो जाएगा, एक इंडेक्स, और शर्मा यहाँ पे ऐसे आएगा, शर्मा इस तरह से, लास्ट में लग जाएगा ऑटोमेटिक नल। तो स्पेस भी कैरेक्टर में आता है, वो भी अपनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा 1 बाइट में, क्योंकि कैरेक्टर क्या होता है 1 बाइट रहता है मेमोरी के अंदर, तो उसकी जगह भी यहाँ पे और इंडेक्स पे क्रिएट रहेगी। तो ये थी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के बाद, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के बाद। अगर मुझे स्ट्रिंग को एक्सेस करना हो तो क्या तरीका है, स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करते हैं जिससे ये पता चल जाए कि कैसे किस चीज़ के लिए काम किया जा रहा। मुझे प्रिंट करना है ई कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है, तो प्रिंट एफ में मुझे क्या लिखना होगा, प्रिंट एफ में लिखना होगा परसेंट के साथ क्या लगाएंगे, डी एफ या सी, क्योंकि एक कैरेक्टर लाना है, तो कैरेक्टर को लाने के लिए %c लगेगा, उसके बाद डबल कोट्स क्लोज, स्ट्रिंग के नाम क्या है str, कौन से इंडेक्स का लाना है, 0 इंडेक्स का, तो ये हो जाएगा प्रिंट, यहाँ पे ई प्रिंट हो जाएगा इस लाइन से। क्लियर है। अगर मैं प्रिंट एफ के अंदर लिखता हूँ %c लगाता हूँ, %c, और यहाँ पर लिखता हूँ str2, क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या प्रिंट करेगा, str2, str स्ट्रिंग का नाम 2 इंडेक्स है, इसको क्या वैल्यू है p, तो प्रिंट हो जाएगा p। क्लियर है। अगर मैं प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट एफ % के साथ c लिखा और लिखा है str, यहाँ पर लिखा है मैंने 5 लिखा है, तो स्ट्रिंग के 5 पे क्या है, यहाँ पे t प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ के अंदर, प्रिंट एफ % के साथ c str6, क्या प्रिंट करेगा, 6, स्ट्रिंग के 6 पे क्या है, नल वैल्यू है, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, नल प्रिंट होगा। नल क्या होता है, एक ब्लैंक स्पेस, तो ब्लैंक रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। ओके, क्लियर है। तो अगर आपने दिया तो क्योंकि इसमें गार्बेज नहीं होने की, चलो यहाँ पे अगर भाई कहते हैं कि लास्ट में लग गया, मैंने यहाँ पर अगर 8 कर दिया, 8 पे भी क्या है, नल, तभी वहाँ पे ब्लैंक ही रहेगा, स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा स्टेटमेंट से। तो सिंगल कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग के, तो क्या आएगा, स्ट्रिंग का नाम, उसका इंडेक्स नंबर, और उसको प्रिंट करने के लिए स्पेसिफायर क्या लगेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर % के साथ c से क्या आता है, प्रिंट होता है कैरेक्टर। बट मुझे तो ये पूरा नाम प्रिंट करना है, सो क्या मुझे ये इतने सारे प्रिंट में लिखना पड़ेगा, str0, str1, str2, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कैसे इसको प्रिंट करेंगे पूरे नाम को, एरे में कैसे किया था, सभी एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया था, लूप के थ्रू। तो क्या यहाँ पे लूप लगाएंगे, स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए क्या लूप लगाएंगे, नो। स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए, पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग एक्सेस करने के लिए लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है, लगा सकते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए सी लैंग्वेज में एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s, इसे बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये %s किसके लिए है, ये है स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए, कह सकते हैं स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्लियर है। अब मुझे पूरा नाम प्रिंट करना है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। प्रिंट एफ के अंदर स्ट्रिंग को लाने के लिए %s और स्ट्रिंग का नाम डिफाइन करोगे, सिंपल नाम प्रिंट हो जाएगा एक्सपर्ट। %s से पूरा नाम आएगा, %c से सिंगल कैरेक्टर आएगा, और सिंगल कैरेक्टर लाने के लिए फिर मुझे यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा ये वाला, लेकिन मुझे पूरा नाम चाहिए। %s स्ट्रिंग लगाओ फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद स्ट्रिंग का सिर्फ नाम देना, कोई इंडेक्स नहीं देना, तो नाम प्रिंट हो जाएगा एक्सपर्ट। एक तरीके तो इसको ये है, प्रिंट एफ फंक्शन ही है इसका, प्रिंट एफ फंक्शन में लिखेंगे यहाँ पे str, क्या ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, न तो यहाँ डबल कोट्स लगाया मैंने, न कोई स्पेसिफायर लगाया, सीधा स्ट्रिंग का नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का ये स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा।
हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, अभी मैं दिखा दूंगा करके प्रैक्टिकल के थ्रू कि इससे प्रिंट कैसे करेगा, और इसका मैं अभी रीज़न भी बताऊंगा कि ये स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे कर रहा है। बट मैं एक इसका तरीका पहले और बता दूं, एक तरीका और होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने का, वो है पुट्स फंक्शन। पुट्स फंक्शन के अंदर भी हम स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, ये भी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। इसका नाम है पुट स्ट्रिंग। 3 तरीके हैं, तीनों तरीके से क्या आएगा, जो आपकी स्ट्रिंग है जो आपने रखा है प्रोग्राम है, इससे भी एक्सपर्ट आ जाएगा, इससे भी एक्सपर्ट आ जाएगा और इससे भी एक्सपर्ट आ जाएगा। कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, ये 3 तरीके हैं। अब बात करते हैं कि हम क्या ये कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिना डबल कोट से कैसे कर देगा प्रिंटर, ये कभी देखा नहीं ना। चलिए इसके बात करते हैं किस तरह से। सपोज करो जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई नंबर इनपुट करना है। सपोज मुझे एक नंबर इनपुट करना है, यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना है एन के अंदर, तो उसके एक मैसेज देते हैं स्क्रीन के ऊपर, हम प्रिंटफ के थ्रू मैसेज देते हैं एंटर ए नंबर। क्या देते हैं मैसेज, एंटर ए नंबर, ये मैसेज देता है सिंपल नॉर्मल। और उसके बाद क्या लगाते हैं, स्कैनफ लगाते हैं, स्कैनफ %d और वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। पूरा प्रोग्राम बना दिया हमने, स्टार्टिंग से लेकर प्रोग्राम एंड तक बना दिया। जब आउटपुट को आएंगे, चलाएंगे प्रोग्राम को, तो क्या लिखा मिलेगा, एंटर दी स्ट्रिंग, सॉरी एंटर ए नंबर, ये लिखाएगा एंटर ए नंबर, ये लिखा आ जाएगा, कोई नंबर देना है। अब ये जब प्रिंट हुआ है, प्रिंटफ ने प्रिंट करा है एंटर ए नंबर, और डबल कोट्स में लिखा है, जो मैसेज देते हैं इसकी बात किस में लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर, और डबल कोट्स में क्या स्टोर करती है, स्ट्रिंग। तो ये प्रिंटफ क्या प्रिंट कर रहा है, स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। अब मैं इसको डबल कोट्स के बिना का ये मैसेज लिखना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि अपने प्रोग्राम में यहाँ पे कैर के अंदर मैंने सपोज करो एक str नाम से कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है 50 साइज की, और इसमें लिख दिया है एंटर ए नंबर। ओके क्लियर है, और ये नाम किसके अंदर आ गया, str के अंदर। अब मैं प्रिंटफ के अंदर या तो मैं ये लिख दूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है, या इसकी जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसके अंदर ये नाम मैंने इनिशियलाइज कराया str, ये तो लिख दो यहाँ पे, ये फिर डाल लिख दो, तो तब क्या प्रिंट हो जाएगा, एंटर ए नंबर। वही मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग को मैंने str प्रिंट किया, str में क्या था, वहाँ पे एक्सपर्ट था, तो यहाँ पे बिना डबल कोट्स के स्ट्रिंग का नाम डाल दो, इसमें जो नाम इनिशियलाइज कर रखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है स्ट्रिंग को एक्सेस करने का, प्रिंट करने का। ओके क्लियर है। चलिए अब इसमें ये देखते हैं कि जो भी हमने ये अब तक का स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया है, एक्सेस किया है, एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि एक्चुअली ये स्ट्रिंग रियल में वैसे काम कर रही है नहीं कर रही है। आइए इसके प्रैक्टिकल सेशन में इसको देखते हैं, प्रूफ कर कि स्ट्रिंग को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए स्ट्रिंग का जो हमने डिस्कस किया था बोर्ड के ऊपर, उसको एक बार प्रैक्टिकल देखता है कि एक्चुअली वो ऐसे ही काम करती नहीं करती। उसके लिए मुझे ये सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर ओपन करना है, और फाइल में जाके न्यू फाइल ले लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि जो हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया था और उसको फिर बाद में एक्सेस किया था, वो एक्चुअली रियल में वैसे ही काम कर रहा है नहीं कर रहा, यहाँ पर पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ओके चलिए उसके लिए मैं हैश इंक्लूड सेकंड हेडर फाइल लगाता हूँ conio.h, इसके बाद इंट मेन, सॉरी गलत हो गया, इंट मेन, और इंट मेन में स्पेस आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली थी कैरेक्टर में, जिसका नाम लिखा था str, और str के अंदर मैंने एक साइज़ लिया था, यहाँ पे 10 साइज़ ले लिया था एक्चुअली, और एक नाम डिफाइन किया था एक्सपर्ट, इस तरह से एक्सपर्ट के अंदर। फिर पिछले प्रोग्राम को अगर हम आप साफ करना चाहते हो, क्लियर आउट करना चाहते हो, तो ये लगाते हैं फंक्शन cr, ये ले ली थी हमने। फिर हमने इसका एक्चुअली प्रिंट किया था एक्सपर्ट का इंडिविजुअल कोई कैरेक्टर प्रिंट किया था, इसे मुझे ई प्रिंट करना है या एक्स प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना हो, तो प्रिंटफ में सिंपली प्रिंटफ के अंदर हम क्या करेंगे, %c लगा के और प्रिंट कर देंगे str ऑफ 0। देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा। मैंने इसको प्रोग्राम को यहीं पे कंप्लीट कर दिया है, इससे आउटपुट देखते हैं क्या आएगा, रिटर्न 0। रन करने से आउटपुट क्या है, एक्सपर्ट का ई आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 प्रिंट किया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ str के अंदर 2, तो p प्रिंट हो जाएगा,
और मैं अगर यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो लास्ट वाला कैरेक्टर आ जाएगा टी, और अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो अब क्या आएगा, अब आएगा नल। देखो यहाँ पे एक स्पेस मैन शो कर रहा है। अगर कोई आप यहाँ पर 7 करते हो तो 7 पे भी कोई नाम या नल आ जाएगा। इसमें गार्बेज वैल्यू नहीं होती एक्चुअली, इसमें नल होता है जो आपकी रिमेनिंग है। ओके, इस तरह से नल दिखाता चल जाएगा ये। लेकिन मुझे पूरा नाम प्रिंट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, मैंने 3 तरीके बताए थे। ये तो आप यहाँ पर %s लगा दें और उसके बाद डबल कोट्स क्लोज, स्ट्रिंग का सिर्फ नाम लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्रिंट। एक्सपर्ट प्रिंट हो गया पूरा कंप्लीट। और अगर मैं इसको प्रिंट एफ की जगह यहाँ पर डबल कोट्स हटा देते, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ str लिखा था और रन किया तो भी एक्सपर्ट आ जाएगा। अगर इसको 3 स्टेटमेंट में करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल तो मैं यहाँ पर करता हूँ इस तरह से, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर %s लगा दिया और लाइन चेंज कर दी यहाँ पे, उसके बाद str प्रिंट कर दिया। ओके, फिर एक हमने पुट्स के थ्रू कर लिया और एक हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ के थ्रू, एक करते हैं पुट्स के थ्रू। लाइन चेंज कर दी जिससे लाइन चेंज हो जाए, और एक फंक्शन लगाते हैं हम यहाँ पे पुट्स फंक्शन। पुट्स फंक्शन के अंदर str लिख देते हैं। क्लियर। अब 3 आउटपुट आ जाएंगे, एक्सपर्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट, मतलब इससे भी एक्सपर्ट प्रिंट हो गया, इससे भी एक्सपर्ट प्रिंट हो जाएगा, और पुट्स फंक्शन भी एक्सपर्ट प्रिंट कर रहा है। आगे ना इस तरह से क्लियर है। दूसरी बात हमने यहाँ पे साइज़ के लिए बात की थी। अगर मैं यहाँ पे साइज़ ले लेता हूँ 5 और नाम है एक्सपर्ट में 6 लेटर, रन करते हैं तो आपको मिलेगी एरर और लिखा गया टू मैनी इनिशलाइजर्स, लिखा जाता है टू मैनी इनिशलाइजर्स, ये लिखा गया। ओके, क्लियर है। तो आप अकॉर्डिंग टू साइज़ ही वैल्यू ले सकते हो, एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आएगी। एक तरीका होता है कि आप यहाँ से साइज़ को रिमूव कर सकते हो। अब ये स्ट्रिंग बन गई अनसाइज स्ट्रिंग, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चल जाएगा, अब एक्सपर्ट आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, ये तरीका है। और एक बात में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर ये मैंने स्पेसिफाई किया था, ये प्रिंट ये वाला str विदाउट डबल कोट्स मैंने लिखा है। मैंने इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे मैं लिखा था, यहाँ पे लिखा मैंने एंटर एनी नंबर, ये मैसेज लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, और फिर मैंने ये सारे स्टेटमेंट हटा दिए, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया। str के अंदर क्या मेंशन कर रखा है, एंटर नंबर, और str को प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या लिखा आएगा, प्रिंट करते ही एंटर नंबर लिखा आ गया, सिंपल है। ये तो आप ये लिख दो यहाँ पे, ये तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये स्टेटमेंट लिख सकते हो str प्रिंट ऑफ के अंदर, ये str लिख दो, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।